तो आज की इस वीडियो में हम रूसो के जर्नल विल को डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले विल के टाइप्स डिस्कस करेंगे। देन हम जर्नल विल को डिफाइन करेंगे। उसके बाद रूसो के जर्नल विल में कौन सा इशू पाया जाता है वो डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि जर्नल विल को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। और भी बहुत सी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। अब रूसो से रिलेटेड मैंने 3 वीडियोज़ बनाई हैं। एक वीडियो में रूसो की बायोग्राफी को डिस्कस किया है। सेकंड वीडियो में हम लोगों ने रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को डिस्कस किया है। थर्ड वीडियो में हमने रूसो के जर्नल विल के कांसेप्ट को एक्सप्लेन किया। तीनों वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए, जर्नल विल को डिस्कस करने से पहले हम विल के कुछ टाइप्स देखते हैं। इसमें 3 मेन टाइप्स है। एक है प्राइवेट विल, एक है कॉर्पोरेट विल और थर्ड है जर्नल विल। अब सबसे पहले प्राइवेट विल को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, प्राइवेट विल मीन्स आपके जो पर्सनल और सेल्फिश जो डिज़ायर्स होते हैं, किसी भी इंडिविजुअल के पर्सनल और सेल्फिश जो डिज़ायर्स होते हैं उसे हम प्राइवेट विल कहते हैं। अब प्राइवेट विल में जो इंडिविजुअल है वो फोकस करता है अपने पर्सनल गेन के लिए। वो वेल्थ भी हो सकता है, पावर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट प्राइवेट विल में एक इंडिविजुअल अपने पर्सनल गेन्स के बारे में सोचेगा। इसको अगर हम एक सिंपल एग्जांपल से देखें, अगर एक इंडिविजुअल टैक्स पे नहीं करता, यानी एक इंडिविजुअल टैक्स पे नहीं करता और उसका मेन आर्गुमेंट ये होता है कि ये पैसे मैं अपने सेल्फ या पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज़ करूँगा। यानी एक इंडिविजुअल टैक्स पे नहीं कर रहा और उन पैसों को सेव कर रहा है। अब उस टैक्स से जो आप पे नहीं कर रहे, उस टैक्स से या तो स्कूल की फंडिंग होती है या हॉस्पिटल की फंडिंग या किसी और चीज़ की फंडिंग, जिससे पूरी सोसाइटी को बेनिफिट मिलता है। यानी आप जो टैक्स पे कर रहे हो, उससे पूरी सोसाइटी को बेनिफिट मिल रहा है। बट प्राइवेट विल में क्या होता है, प्राइवेट विल में इंडिविजुअल अपने पर्सनल बेनिफिट को देखता है कि क्या मुझे बेनिफिट मिल रहा है या नहीं। अगर मुझे बेनिफिट मिल रहा है तो मैं टैक्स पे करूँगा, अगर मुझे बेनिफिट नहीं मिल रहा तो मैं टैक्स पे नहीं करूँगा। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है प्राइवेट विल का। यानी प्राइवेट विल सिंपल वर्ड्स में आप अपने बेनिफिट्स को देखते हो, आप अपने सेल्फिश डिजायर्स को देखते हो, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इज गुड फॉर एवरीवन। यानी आप दूसरों के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। ये प्राइवेट विल। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट विल। देखिए, कॉर्पोरेट विल, अब कॉर्पोरेट विल क्या? देखिए, कॉर्पोरेट विल मीन्स अगर एक स्पेसिफिक ग्रुप हो और उस स्पेसिफिक ग्रुप का एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट हो और वो ग्रुप अपने इंटरेस्ट को सर्व करे और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। अब अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में अगर कम्युनिटी हार्म हो रही है या अगर उससे कम्युनिटी हर्ट हो रही है, तो वो इस चीज़ के बारे में नहीं सोचते। यानी वो अपने जो स्पेसिफिक जो उनका ग्रुप है वो उसी के इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं। ये है कॉर्पोरेट विल। अब इसकी एक एग्जांपल देख लें। अगर कार मेकिंग कंपनीज हैं और उसके ओनर एक साथ मिल जाते हैं और गवर्नमेंट पर ये प्रेशर डालते हैं कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के प्रोजेक्ट जो है उन्हें फंड ना करें या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के किसी भी प्रोजेक्ट को लॉन्च ना करे, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग इनकी कंपनीज़ की कार खरीदेंगे और इससे इनकी कंपनीज़ का प्रॉफ़िट क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, यहाँ पर बेनिफिट किसको पहुँच रहा है? बेनिफिट एक स्पेसिफिक ग्रुप को पहुँच रहा है। इन कार मेकिंग कंपनीज़ के जो ओनर्स थे, उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ किया कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के प्रोजेक्ट को रोक दें, उन्हें फंडिंग ना करें। इससे पूरी कम्युनिटी के जो इंटरेस्ट है वो हर्ट हुआ है। यानी उन्होंने अपने इंटरेस्ट तो सर्व किए, अपने इंटरेस्ट तो प्रोटेक्ट किए, बट कम्युनिटी के जो इंटरेस्ट थे उन्हें सैक्रिफाइस कर दिया। तो ये है कॉर्पोरेट विल। यानी एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कम्युनिटी के इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस कर देते हैं। अब थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे रूसो अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी में और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एक्सप्लेन करता है, वो है जर्नल विल। अब देखिए, जर्नल विल की अगर हम सिंपल डेफिनेशन देख लें, द जर्नल विल इज द कलेक्टिव विल ऑफ कम्युनिटी। एक वर्ड आपने याद रखना है, कलेक्टिव विल ऑफ द कम्युनिटी फोकस्ड ऑन जर्नल इंटरेस्ट और कॉमन गुड। सेकेंड वर्ड आपने याद रखना है, कॉमन गुड, नॉट इंडिविजुअल डिजायर। यानी जर्नल विल इज द कलेक्टिव विल ऑफ कम्युनिटी फोकस्ड ऑन द जर्नल इंटरेस्ट और कॉमन गुड, नॉट इंडिविजुअल डिजायर्स। या एक और डेफिनेशन है, द जर्नल विल इज द कलेक्टिव विल ऑफ कम्युनिटी दैट एम्स फॉर द प्रिजर्वेशन एंड द वेलफेयर ऑफ द होल, नॉट एवरी पार्ट। अब इन डेफिनेशंस में आपके लिए कंफ्यूजन होंगे। अब ये डेफिनेशन आपके लिए कंफ्यूजिंग होंगे। इन्हें हम सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं, फिर आपको ये डेफिनेशन समझ आएंगे। अब इसको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि कम्युनिटी है, उसमें बहुत से इंडिविजुअल, उसमें सारे इंडिविजुअल मिलकर एक डिसीजन करते हैं।
और उस डिसीजन में मेन उनका फोकस क्या होता है, वो है कॉमन गुड। अब आप क्वेश्चन करेंगे कि सर ये कॉमन गुड क्या है? कॉमन गुड मीन्स व्हाट इज बेस्ट फॉर ऑल, नॉट जस्ट फॉर देमसेल्फ। यानी वो ये जितने भी इंडिविजुअल है, ये कम्युनिटी के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, वो एक ऐसी डिसीजन करेंगे, वो एक ऐसा लॉ बनाएंगे, या वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, या वो एक ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जो सबके लिए बेस्ट हो, जो उस कम्युनिटी में रहने वाले सारे लोगों के लिए बेस्ट हो, और जो उस कम्युनिटी में रहने वाले सारे लोगों को, सारे इंडिविजुअल्स को बेनिफिट दे, नॉट जस्ट देमसेल्व्स। इस तरह डिसीजन को हम क्या कहते हैं? जर्नल विल। यानी जब सारे इंडिविजुअल मिलकर एक डिसीजन करते हैं, और वो डिसीजन किस चीज के ऊपर बेस्ड होता है? कॉमन गुड के ऊपर। और कॉमन गुड का मतलब है व्हाट इज बेस्ट फॉर ऑल। इस डिसीजन को हम क्या कहेंगे? जर्नल विल कहेंगे। अब अगेन डेफिनेशन पर आ जाए। डेफिनेशन है द जर्नल विल इज द कलेक्टिव विल ऑफ कम्युनिटी। जर्नल विल इज द कलेक्टिव विल ऑफ द कम्युनिटी। कलेक्टिव विल ऑफ द कम्युनिटी यानी सब मिलकर डिसाइड कर रहे हैं, फोकस्ड ऑन द जर्नल इंटरेस्ट, फोकस्ड ऑन जर्नल इंटरेस्ट और कॉमन गुड। यानी यहाँ पर जर्नल इंटरेस्ट, सबके इंटरेस्ट को देखा जा रहा है, और कॉमन गुड, व्हाट इज बेस्ट फॉर ऑल, इस चीज को देखा जा रहा है। कौन सी चीज सारे इंडिविजुअल्स को बेनिफिट करेगी, इस चीज पर फोकस किया जा रहा है, नॉट इंडिविजुअल डिजायर्स। किसी पर्टिकुलर पर्सन को या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को खुश करने के लिए डिसीजन नहीं लिया जा रहा, या उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, बल्कि जर्नल विल में जो डिसीजन होगा, या जर्नल विल का जो मेन फोकस है, वो किस चीज के ऊपर है? कॉमन गुड के ऊपर है। अब अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी जिसमें हमने रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस किया, उसमें हम लोगों ने रूसो के स्टेट ऑफ नेचर को डिस्कस किया, एंड देन हम लोगों ने रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस किया। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट के, रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है जर्नल विल। यानी रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है जर्नल विल। यानी रूसो ने हमें बताया कि लोग जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो उसके बाद लोग जर्नल विल को फॉलो करेंगे। और जर्नल विल हम अभी देख चुके हैं, हम इसको डिफाइन कर चुके हैं कि जर्नल विल क्या है? कलेक्टिव विल। और इसका मेन फोकस क्या है? जर्नल विल यानी जो कि कलेक्टिव विल है, इसका मेन फोकस क्या है? कॉमन गुड। कॉमन गुड मीन्स व्हाट इज बेस्ट फॉर ऑल। इस कम्युनिटी में सारे इंडिविजुअल्स के लिए बेस्ट क्या है? नेक्स्ट आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि जर्नल विल को डिसाइड कैसे किया जाएगा? जर्नल विल को कैसे डिसाइड किया जाएगा? तो रूसो हमें बताते हैं कि जर्नल विल को सारे कम्युनिटी के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी इंडिविजुअल हैं जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, वो सब मिलकर जर्नल विल डिसाइड करेंगे। यानी वो सब मिलकर जर्नल विल डिटरमाइन करेंगे। अभी यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रूसो के अकॉर्डिंग के सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद जितने भी लॉज होंगे, जितन जितनी भी डिसीजन मेकिंग होगी, जितने भी पॉलिसीज होंगे, ये सब जर्नल विल के थ्रू ये सब जर्नल विल के थ्रू ही क्रिएट किए जाएंगे। यानी अगर उस कम्युनिटी में, यानी जिस कम्युनिटी में जर्नल विल हो, उस कम्युनिटी में अगर कोई लॉ बनाना है, उस कम्युनिटी में अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, उस कम्युनिटी में अगर डिसीजन मेकिंग करनी है, ये सब जर्नल विल के थ्रू होगी। और जर्नल विल हम देख चुके हैं कि जर्नल विल में सारे इंडिविजुअल मिलकर डिसाइड करते हैं। यानी रूसो, सिंपल वर्ड्स में रूसो हमें ये बताना चाहते हैं कि जो भी लॉज बनेंगे, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, जो भी डिसीजन मेकिंग होगी, जो भी पॉलिसी होगी, वो सब इंडिविजुअल मिलकर बनाएंगे, और एक ऐसी डिसीजन लेंगे जो सारे कम्युनिटी को बेनिफिट करे, जो सबको बेनिफिट करे, किसी इंडिविजुअल के डिजायर्स के ऊपर ना हो, बल्कि पूरे कम्युनिटी को बेनिफिट करे वो। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है रूसो के जर्नल विल से रिलेटेड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रूसो हमें कहता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के होने के बाद जो भी लॉज होंगे, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और जो भी डिसीजन मेकिंग होगी, वो जर्नल विल के थ्रू ही होगी। अब यहाँ तक तो हम लोगों ने जर्नल विल को डिफाइन किया, और रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जर्नल विल के बारे में क्या कहना था। अब अब रूसो के जर्नल विल में एक इशू है। देखिए, अब रूसो के जर्नल विल में एक इशू है, अब वो इशू डिस्कस करते हैं। देखिए, वो इशू ये है कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि रूसो ने हमें क्या बताया। रूसो ने हमें बताया कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद लोग जर्नल विल को फॉलो करेंगे। और जर्नल विल हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि जर्नल विल मीन्स जब कम्युनिटी के सारे इंडिविजुअल मिलकर कोई ऐसा डिसीजन करे जिसमें उनका मेन फोकस क्या हो? कॉमन गुड। और कॉमन गुड मीन्स व्हाट इज बेस्ट फॉर ऑल। यानी जब सारे इंडिविजुअल मिलकर कोई ऐसा डिसीजन करे तो कम्युनिटी के सारे मेंबर्स के लिए अच्छा हो, जो कम्युनिटी के सारे मेंबर्स को बेनिफिट दे।
इस डिसीजन को हम क्या कहते हैं? जर्नल विल, या इसको हम कहते हैं कम्युनिटी विल, बट स्पेसिफिकली हम इसे जर्नल विल कहेंगे। बट यहाँ पर इशू कहाँ पर है? यहाँ तक तो हम लोगों ने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए, बट इशू कहाँ क्रिएट होता है? अब इशू तब क्रिएट होता है कि जब डिसीजन होती है। देखिए, इशू तब क्रिएट होता है कि जब डिसीजन होती है, यानी जब सारे मेंबर्स मिलकर जब कोई डिसीजन करते हैं, तो डिसीजन किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होता है? डिसीजन बेस्ड होता है मेजॉरिटी रूल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डिसीजन बेस्ड होता है किस चीज़ के ऊपर? मेजॉरिटी रूल। यानी अगर मेजॉरिटी एक डिसीजन कर ले, तो माइनॉरिटी ने उसे फॉलो करना है। अगर मेजॉरिटी ने एक डिसीजन कर लिया, तो रूसो के अकॉर्डिंग अगर मेजॉरिटी ने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जर्नल विल है, अगर मेजॉरिटी ने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जर्नल विल है, अगर मेजॉरिटी ने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सबके लिए बेस्ट है, यानी ये डिसीजन सबके लिए बेस्ट है, तो रूसो कहता है सबको फिर वही डिसीजन फॉलो करना होगा। तो रूसो कहता है कि सबको फिर वही डिसीजन फॉलो करना होगा। बट यहाँ पर इशू तब क्रिएट होता है जब कुछ लोग इस डिसीजन से डिसएग्री करते हैं। यानी मेजॉरिटी ने तो डिसीजन कर लिया, रूसो कहता है कि मेजॉरिटी ने जब डिसाइड कर लिया जर्नल विल, और मेजॉरिटी ने जब ये डिसाइड कर लिया कि ये जो डिसीजन है ये सारे कम्युनिटी के लिए बेस्ट है, तो रूसो कहता है फिर उसी डिसीजन को फॉलो करना होगा सबको। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और वो प्रॉब्लम है द माइनॉरिटी प्रॉब्लम। हाउ कैन द माइनॉरिटी बी फ्री? ये इशू सिंपल है। If the majority makes a law, how can the minority be considered free if they do not agree with that? यानी माइनॉरिटी या कुछ लोग उस डिसीजन से एग्री नहीं कर रहे, यानी माइनॉरिटी या कुछ लोग उस डिसीजन से जो कि मेजॉरिटी ने किया है उससे एग्री नहीं कर रहे, तो माइनॉरिटी के पास क्या चॉइस है? क्या उन्हें फॉलो करना होगा वो डिसीजन या नहीं? रूसो ने सिंपल वर्ड्स में इसको आंसर किया। जब मेजॉरिटी डिसाइड कर ली कि जर्नल विल क्या है, यानी जब मेजॉरिटी ये डिसाइड कर ली कि क्या सबके लिए बेनिफिशियल है, तब माइनॉरिटी को भी वही डिसीजन फॉलो करना होगा। यानी जो मेजॉरिटी ने डिसाइड किया, माइनॉरिटी भी उसी को फॉलो करके जाएगी। और उसके साथ इफ समवन रिफ्यूजेस टू फॉलो द जर्नल विल, रूसो कहता है इफ समवन रिफ्यूजेस टू फॉलो द जर्नल विल, द कम्युनिटी कैन कंपेल देम टू ओबे। यहाँ पर रूसो एक वर्ड यूज करता है, फोर्स टू बी फ्री। यानी अगर कोई मेंबर इस जर्नल विल को फॉलो नहीं करता, तो उसे फोर्स किया जाएगा, उसे कंपेल किया जाएगा कि आपने इसी डिसीजन को फॉलो करना है, जिसके लिए रूसो ने वर्ड यूज किया, फोर्स टू बी फ्री। यानी अगर कोई शख्स नहीं मान रहा, जर्नल विल के डिसीजन को नहीं मान रहा, तो कम्युनिटी को चाहिए कि उसे फोर्स करे कि वो ये इसी डिसीजन को माने। ये वो मेजर इशू है जो कि रूसो के जर्नल विल के कंसर्न में पाया जाता है, कि अगर मेजॉरिटी ने कोई डिसीजन किया, तो माइनॉरिटी ने फिर उसी डिसीजन को ही फॉलो करके जाना है। तो ये वो मेजर इशू है रूसो के जर्नल विल में। अगर मेजॉरिटी ने डिसाइड कर लिया जर्नल विल, अगर मेजॉरिटी ने डिसाइड कर लिया, तो माइनॉरिटी ने भी उसी चीज़ को फॉलो करना है। अगर माइनॉरिटी ने फॉलो नहीं किया, तो उसे बाय फोर्स फॉलो करवाया जाएगा रूसो के अकॉर्डिंग। अब देखिए, यहाँ तक तो हम लोगों ने जर्नल विल को डिस्कस कर लिया। अब जर्नल विल को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, जर्नल विल को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या होगा, यानी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या होगा, और जर्नल विल को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद। दूसरा हमें बताते हैं कि मेन टू फोर्सेस है, एक ये लेजिस्लेटिव फोर्स और एक ये एग्जीक्यूटिव फोर्स। अब सबसे पहला फोर्स क्या है? लेजिस्लेटिव फोर्स, या हम इसे लेजिस्लेटिव पावर भी कहते हैं। लेजिस्लेटिव पावर मींस लॉ मेकिंग। अब रूसो कहता है कि लॉ मेकिंग की जो पावर है वो किसके पास है? लोगों के पास है। हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं जर्नल विल में, कि जर्नल विल के थ्रू ही लोग, सारे इंडिविजुअल मिलकर क्या करेंगे? लॉ मेकिंग करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो लेजिस्लेटिव जो पावर है वो किसके पास है? वो लोगों के पास है, वो पब्लिक के पास है। और इस लेजिस्लेटिव पावर को यूज करते हुए सारे इंडिविजुअल, एक कम्युनिटी के सारे इंडिविजुअल मिलकर क्या करेंगे? लॉज बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और पॉलिसी बनाएंगे। अब इस कंसेप्ट को और डीपली समझने के लिए आपने डेमोक्रेसी को समझना है, कि डेमोक्रेसी के टू मेन टाइप्स, एक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो डिसीजन मेकिंग होगी वो कौन करेंगे? वो पब्लिक करेगी, वो इंडिविजुअल्स करेंगे। यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी में सारे इंडिविजुअल्स मिलकर डिसीजन मेकिंग करते हैं, जो कि अगर आपको याद हो एथेंस में, यानी प्लेटो के टाइम पीरियड में एथेंस में डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी।
और सेकंड जो टाइप है वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में जो पब्लिक है या जो लोग हैं वो इलेक्शंस के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को अपॉइंट करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव फिर लेजिस्लेचर जाते हैं और लेजिस्लेचर जाकर लॉ मेकिंग करते हैं। यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में लोग डायरेक्टली लॉ मेकिंग नहीं कर रहे, बल्कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स लॉ लॉ मेकिंग कर रहे हैं। बट डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग डायरेक्टली लॉ मेकिंग कर रहे हैं, लोग डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, लोग डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि रूसो किस किस डेमोक्रेसी को फेवर कर रहा है, डायरेक्ट को या रिप्रेजेंटेटिव को, तो आपका आंसर होना चाहिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी। हम जर्नल विल से डिस्कस करते आ रहे हैं कि रूसो क्या कह रहा है कि सारे इंडिविजुअल्स, कम्युनिटी के सारे इंडिविजुअल मिलकर डिसाइड करेंगे। तो जब सारे इंडिविजुअल मिलकर लॉ मेकिंग करेंगे, सारे इंडिविजुअल मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, तो हम इस चीज को क्या कहते हैं? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो रूसो ने फेवर किया किस चीज को? डायरेक्ट डेमोक्रेसी को। ये रूसो का जो जर्नल विल का कंसेप्ट है वो डेमोक्रेसी के किस टाइप के साथ क्लोजली रिलेटेड है? वो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में भी लोग डायरेक्टली डिसाइड करते हैं अपनी लॉज, अपने कॉन्स्टिट्यूशन और अपनी डिसीजन मेकिंग। तो अगर हम एक बार फिर रिवाइज कर दें कि लेजिस्लेटिव पावर, लॉ मेकिंग की जो पावर है वो किसके पास होगी? वो पब्लिक के पास होगी और पब्लिक ही कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करेगी और पब्लिक ही लॉज बनाएंगी और पब्लिक ही बाकी डिसीजन मेकिंग करेगी, जिसको हम लोगों ने क्लोजली रिलेट किया किसके साथ? डायरेक्ट डेमोक्रेसी के साथ। अभी यहाँ तक तो हम लोगों ने लेजिस्लेटिव फोर्स को डिस्कस किया, यानी हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि जर्नल विल को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। उसके टू फोर्सेस थे, लेजिस्लेटिव फोर्स और एग्जीक्यूटिव फोर्स। यहाँ तक हम लोगों ने लेजिस्लेटिव फोर्स डिस्कस किया। अब हम एग्जीक्यूटिव फोर्स को डिस्कस करते हैं कि एग्जीक्यूटिव फोर्स के थ्रू कैसे जर्नल विल को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब अगर आप देख ले, हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि लॉ मेकिंग पावर किसके पास है। रूसो ने हमें बताया है कि जर्नल विल के थ्रू लोग क्या करेंगे? लॉज बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो लॉ मेकिंग पावर किसके पास है? पीपल के पास है, लोगों के पास है। तो एग्जीक्यूटिव में लोग क्या करेंगे? लोग एक गवर्नमेंट क्रिएट करेंगे। यानी हमारा मेन फोकस किस चीज़ पे है कि हम लोगों ने ये करना है कि जर्नल विल को अब इम्प्लीमेंट किया जाए। तो लॉ मेकिंग तो होगी, लॉज तो लोगों ने बना ली, अब इन्हें इन्फोर्स कौन करेगा? इन लॉज को इन्फोर्स कौन करवाएगा? इन लॉज को इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा? या जर्नल विल की जो डिसीजन होगी उसे इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा? तो उसके लिए रूसो कहते हैं कि लोग एक गवर्नमेंट क्रिएट करेंगे और वो गवर्नमेंट क्या होगी? एग्जीक्यूटिव होगी और वो गवर्नमेंट लॉज को इन्फोर्स करवाएगी। यानी अगर आप पहला सेंटेंस देख ले कि द एग्जीक्यूटिव इज द गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव कौन है रूसो के अकॉर्डिंग? गवर्नमेंट है, जो कि जर्नल विल के डिसीजन को इम्प्लीमेंट करवाएगी, जर्नल विल के डिसीजन को इन्फोर्स करवाएगी। बट यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है। देखिए, रूसो अगर गवर्नमेंट को एग्जीक्यूटिव कह रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट के पास सॉवरन पावर है। यानी रूसो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट सिर्फ एक एजेंट है जो कि उन लॉस को इन्फोर्स करवाएंगी जो लोगों ने बनाए हो। यानी गवर्नमेंट सिर्फ एजेंट है, गवर्नमेंट सॉवरन नहीं है। ये पॉइंट आपने नहीं भूलना कि रूसो के अकॉर्डिंग ये जो एग्जीक्यूटिव या ये जो गवर्नमेंट है ये सॉवरन नहीं है। सॉवरन कौन है? सॉवरन पब्लिक है, सॉवरन लोग है। जब सॉवरन लोग हैं तो लोग क्या करेंगे? लॉ मेकिंग करेंगे और गवर्नमेंट सिर्फ एज अ एजेंट उन लॉज को इम्प्लीमेंट करवाएंगे। बट गवर्नमेंट के पास कोई भी सुप्रीम पावर नहीं होगी और गवर्नमेंट अकाउंटेबल होगी किसके सामने? लोगों के सामने। और गवर्नमेंट अकाउंटेबल होगी और आंसरेबल होगी किसके सामने? लोगों के सामने, पब्लिक के सामने। और इसी के साथ पब्लिक ये भी कर सकती है कि गवर्नमेंट की इस इंस्टीट्यूशन को ही खत्म कर दे। यानी यहाँ पर अपनी एक पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग यहाँ पर सॉवरन है, गवर्नमेंट सॉवरन नहीं है रूसो के केस में। ये हमें रूसो बता रहे हैं। तो हम लोगों ने दो फोर्सेस डिस्कस की कि किस तरह जर्नल विल को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले हम लोगों ने लेजिस्लेटिव फोर्स को डिस्कस किया कि किस तरह लॉ मेकिंग होगी, किस तरह जर्नल विल के थ्रू डिसीजन मेकिंग होगी और वो डिसीजन मेकिंग सब लोग मिलकर करेंगे। और उस डिसीजन मेकिंग में मेन फोकस क्या होगा? कॉमन गुड। यानी कोई ऐसा डिसीजन किया जाए जो सबके इंटरेस्ट को सर्व करे, जो सबके लिए बेस्ट हो। इसके बाद हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव फोर्स को डिस्कस किया। एग्जीक्यूटिव फोर्स मींस गवर्नमेंट, यानी वो लोग गवर्नमेंट भी बनाएंगे। गवर्नमेंट जब वो क्रिएट करेंगे तो गवर्नमेंट का मेन फंक्शन क्या होगा? टू इन्फोर्स द लॉज। और इसी के साथ गवर्नमेंट कोई सॉवरन बॉडी नहीं है। गवर्नमेंट सिर्फ एक एजेंट है जो कि लॉज को इन्फोर्स कर रहा है। यानी जो लॉज लोगों ने बनाई है सिर्फ उन लॉज को इन्फोर्स कर रहा है बस।
इसके अलावा गवर्नमेंट के पास कोई भी पावर नहीं है, यानी गवर्नमेंट के पास सॉवरेन पावर नहीं है।